बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम अली हमज़ा। वेलकम करता हूं आपको हमज़ा मेहराना चैनल पर। फ्रेंड्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट करवाते हुए मैंने आपसे ये कहा था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स इंशाल्लाह 3 हिस्सों में मैं कवर करूंगा। सबसे पहला पोर्शन था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यानी कि ग्राफिक डिज़ाइन की थ्योरी। सेकंड पोर्शन मैंने आपसे कहा था सॉफ्टवेयर्स का, और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों पोर्शन मैंने बड़ी डिटेल के साथ कवर करवा दिए हैं। आप में से जिन लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग और सॉफ्टवेयर्स की वीडियोस नहीं देखी, वो लाजमी वो वीडियोस देखें, फिर ही आपको इस पोर्शन से फ़ायदा होगा। थर्ड पोर्शन मैंने आपको कहा था कि प्रैक्टिस का होगा, और आज से इंशाल्लाह वो थर्ड पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। थर्ड पोर्शन में मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा लोगो डिज़ाइनिंग, इसलिए मैंने चूज़ किया है लोगो डिज़ाइनिंग कोर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि लोगो बेसिकली होता क्या है, लोगो है क्या। सेकंड नंबर पे आपको बताऊंगा कि टिप्स फॉर क्रिएटिंग लोगो, लोगो को बनाने के लिए टिप्स क्या है। तीसरे नंबर पे आपको लोगो डिज़ाइन की जॉब्स दिखाऊंगा फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस में, और यही वजह है कि मैंने लोगो डिज़ाइनिंग को प्रैक्टिस पोर्शन में सबसे पहले चूज़ किया है, क्योंकि लोगो डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं फ्रीलांस मार्केट प्लेस में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि लोगो है क्या। लोगो बेसिकली किसी भी ब्रांड, किसी भी कंपनी, किसी भी प्रोडक्ट की विजुअल आइडेंटिटी को कहा जाता है। लोगो एक ग्राफिक मार्क भी हो सकता है, एक अलामत भी हो सकती है, एक सिंबल भी हो सकता है, और एक स्टाइलाइज्ड नेम भी हो सकता है। कुछ लोगोस का हमारी मेमोरी के साथ एक सिंबॉलिक एसोसिएशन बन जाता है। जैसे वो सिंबल हमें नज़र आता है, हमारे जहन में ऑटोमेटिकली थॉट्स उस विजुअल के रिलेटेड ओरिजिनेट होना शुरू हो जाते हैं। लेट्स सपोज अगर ये मैकडोनल्ड का लोगो, अगर ये सिंबल आपको नज़र आए, तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में मैकडोनल्ड के प्रोडक्ट्स के रिलेटेड थॉट्स ओरिजिनेट होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह नाइकी का अगर आपको लोगो नज़र आए, तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में नाइकी के शूज़, नाइकी के प्रोडक्ट्स जहन में आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह शेल का लोगो, आईफोन का लोगो जैसे ही आपको नज़र आता है, आपके जहन में आईफोन मोबाइल्स, टैबलेट्स, आईपैड्स, लैपटॉप्स, इन सारे की विजुअल, इन सारे की पिक्चर्स आपके जहन में घूमना शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली यही एक लोगो कहलाया जाता है। यहाँ पर आपको 7 डिफरेंट लोगो नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स हैं लोगोस की, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इनके बारे में नहीं बताऊँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको इन तमाम के बारे में इंशाल्लाह डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप ये देख लें कि लोगोस होते क्या हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ लोगो, लोगो की इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर क्या वजह है कि हर कंपनी, हर ब्रांड, हर प्रोडक्ट को लोगो चाहिए। लोगो डिज़ाइन करने की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि लोगो किसी भी ब्रांड, किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का चेहरा होता है, और ये पहली थिंग होती है जो क्लाइंट या कस्टमर नोटिस करता है उस बिजनेस के बारे में। थर्ड इम्पोर्टेंस, ये शनाख्त बन जाती है, अलामत बन जाती है, एक रिकॉग्निशन, पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन बन जाती है किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांड का। फोर्थ नंबर पे ये किसी भी बिजनेस, किसी भी ब्रांड का फर्स्ट इंप्रेशन बनाती है। अगर आपका लोगो खूबसूरत होगा तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी, अगर आपका लोगो खूबसूरत होगा तो आपकी ब्रांड बड़ी जल्दी पॉपुलर होगी। इसी तरह अगर एक वेल डिज़ाइन लोगो होगा तो आपके बिजनेस को शो कराएगा कि ये बिजनेस प्रोफेशनल है, इस पर इत्मीनान किया जा सकता है, और ये अच्छी क्वालिटीज़ और अच्छी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। तो यही इंपॉर्टेंस है लोगो की। अभी फ्रेंड्स, बात करते हैं टिप्स फॉर क्रिएटिंग अ गुड लोगो डिज़ाइन। एक अच्छा और खूबसूरत लोगो डिज़ाइन बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और आपने किन चीज़ों को जहन में रखना है। तो सबसे पहली टिप वो है कीप इट सिंपल। जितना आप सिंपल रख सकते हैं अपने लोगों को, उतना आपने सिंपल रखना है अपने लोगों को, और आपने घबराना नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिस में भी बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह अपने लोगों के बारे में थिंकिंग करनी है और किस तरह उसको बनाना है एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर भी। फ्रेंड्स, सिंपलिसिटी जो हमारे पास होती है वो किसी भी लोगो को बनाने में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। अगर आपका लोगो सिंपल होगा तो एक पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन बन जाएगा, उससे रिकॉग्नाइज करना बड़ा आसान होगा। लेट्स सपोज ये फेडेक्स का लोगो देखिए, बहुत ज़्यादा सिंपल लोगो है,
लेकिन ये पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन बन चुका है इस कंपनी का। इसी तरह NHS नेशनल हेल्थ साइंस कितना सिंपल लोगो है, सिर्फ फॉन्ट है लेकिन पहचानने में बहुत आसान हो चुका है। सैमसंग का लोगो, सैमसंग के मोबाइल्स आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही आप इसका लोगो पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये सैमसंग का लोगो है। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल लोगोस बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन में। ये देखें एग्जाम्पल फ्रेंड्स, ये आईफोन की हिस्ट्री यानी कि आईफोन का जो लोगो है उनकी हिस्ट्री है। सबसे पहले जो लोगो डिज़ाइन किया गया था आईफोन का 1976 के, ये बेसिकली एक लोगो की टाइप थी एम्बलम, जिसे अलामत कहा जाता है। सबसे पहले इसे डिज़ाइन किया गया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। इसके बाद 1977 में आईफोन का लोगो रीडिज़ाइन किया गया। इसी तरह 1998 में और अभी जो करंट वर्जन में चल रहा है आईफोन का लोगो, देखें कितना ज़्यादा सिंपल है और ये कितना ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो आपने पहली टिप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि कीप इट सिंपल। सेकंड टिप है कि इफेक्टिव फॉन्ट्स आपने यूज़ करने हैं अपने लोगो में। आपने इफेक्टिव फॉन्ट्स यूज़ करने हैं ताकि आपका लोगो खूबसूरत नज़र आए, और जिस मर्जी साइज में यूज़ किया जाए वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करे। अगर आप उसे बिलबोर्ड पर यूज़ करें तो फिर भी वो वाज़ेह तौर पर नज़र आए, अगर आप उसे किसी छोटे से पेपर पर नोट कर रहे हैं या फिर डिज़ाइन कर रहे हैं तो फिर भी वो एक इफेक्टिव नज़र आए, एक खूबसूरत नज़र आए और अपना एक इम्पैक्ट डाले। लेट्स सपोज ये फर्स्ट एग्जांपल देखें, टारगेट लोगो की बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। अगर आप इसे बिलबोर्ड पर प्लेस करेंगे तो फिर भी आपको वाज़ेह नज़र आएगा कि एक टारगेट कंपनी का लोगो है। अगर आप इसे छोटे से न्यूज़पेपर, छोटे से वेबसाइट यानी कि उस पर भी अगर आप प्लेस करेंगे तो फिर भी आपको वाज़ेह नज़र आएगा। दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको बात बताई है फॉन्ट्स के रिलेटेड, कि फॉन्ट्स आपने अपनी कंपनी के रिलेटेड यूज़ करने हैं। सेकंड एग्जांपल देखें, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज टॉयज़ के रिलेटेड ये कंपनी है टॉयज़ फॉर अस, तो देखें कितनी खूबसूरती के साथ फॉन्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। फॉन्ट्स भी देखें टॉयज़ के रिलेटेड ही यूज़ किए गए हैं। देखते ही बंदे को अंदाज़ा हो सकता है कि ये कोई फ़नी लाइक चीज़ है, कोई बच्चों के लिए बड़ी खेलने की इस तरह के फॉन्ट्स हैं, जिससे वाज़ेह नज़र आ रहा है कि फॉन्ट्स बच्चों के रिलेटेड हैं, यानी कि बड़े मज़े के फॉन्ट्स यूज़ किए गए हैं इसमें। तो आपने भी इफेक्टिव फॉन्ट्स अपने लोगों में यूज़ करने हैं, और इंशाल्लाह जब हम लोगो डिज़ाइन करेंगे तो मैं आपको साथ साथ ये बताऊंगा भी कि किस कंपनी के रिलेटेड आपने कौन सा लोगो यूज़ करना है और किस टाइप का लोगो आपने डिज़ाइन करना है। थर्ड टिप, इफेक्टिव कलर्स को यूज़ करना है आपने अपने लोगो में। कलर्स बेसिकली बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। जब हमने एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में कलर को देखा तो उस वक्त मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि कलर का क्या रोल होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी वो वीडियो देखें, आपके कॉन्सेप्ट्स कलर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अभी आपका लोगो इस तरह का होना चाहिए कि अगर वो कलर मोड में यूज़ किया जाए या फिर ब्लैक एंड वाइट मोड में यूज़ किया जाए फिर भी वो एक वाज़ेह नज़र आए और एक इम्पैक्ट डाले देखने वाले पर। लेट्स सपोज मैकडोनल्ड्स का लोगो बड़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है। अगर आप इसे कलर मोड में यूज़ करेंगे फिर भी बड़ा खूबसूरत लगेगा, अगर आप ब्लैक एंड वाइट पर यूज़ करेंगे फिर भी ये बड़ा खूबसूरत लगेगा। इसी तरह NBC का लोगो अगर आप इसे किसी बिलबोर्ड पर यूज़ करें, वेबसाइट पर यूज़ करें, कलर मोड में यूज़ करें या ब्लैक एंड वाइट में यूज़ करें फिर भी ये लोगो बहुत खूबसूरत आपको नज़र आएगा। तो आपने हमेशा क्या करना है कि अपने लोगो में इफेक्टिव फॉन्ट्स और इफेक्टिव कलर्स का इस्तेमाल करना है। जिस तरह मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में बताया था कि कूल कलर्स और वार्म कलर्स, ये आपने ध्यान रखना है कि आप किसके रिलेटेड अपना लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं। इंशाल्लाह थर्ड क्लास में मैं आपको लोगो डिज़ाइन प्रोसेस के रिलेटेड बताऊंगा कि आपने लोगो को किस तरह स्क्रैच से लेके प्रोफेशनली डिज़ाइन किस तरह करना है। फोर्थ टिप, मेक इट रेलेवेंट। अपने लोगो को अपनी कंपनी जिस ब्रांड के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसी के रिलेटेड आपने डिज़ाइन करना है। ये देखें, आपको ये जो लोगो हो वो आपकी इंडस्ट्री, आपकी क्लाइंट और ऑडियंस के रिलेटेड होना चाहिए कि आप किसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं और कौन सी ऑडियंस आपके इस लोगो को देखेगी। ये देखें एड्स इलेक्ट्रिक, देखें कितनी खूबसूरती के साथ लोगो को डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह विजन कैपिटल, ये देखें बहुत खूबसूरती के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कुछ लोगोस ऐसे भी हैं जिनका कतन रोल नहीं होता कंपनी या फिर क्लाइंट या फिर ऑडियंस के रिलेटेड। लेट्स सपोज BMW,
ये बेसिकली किसी कार का नाम नहीं है, लेकिन डिज़ाइन कितनी खूबसूरती के साथ किया गया और उसने एक अपनी शनाख्त बना ली है। शनाख्त किस तरह बना ली कि इतनी खूबसूरती के साथ उसे डिज़ाइन किया गया था कि वो कार कंपनी का एक ब्रांडेड लोगो बन चुका है और आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वो लोगो है। तो अभी फ्रेंड्स चलते हैं फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे और आपको मैं दिखाता हूँ कि लोगो डिज़ाइन की कितनी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। तो चलते हैं फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 3 फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस को ओपन किया हुआ है। सबसे पहली है फाइवर, गुरु, upwork.com। सबसे पहले बात करते हैं fiverr.com पर और देखते हैं कि फाइवर पर लोगो डिज़ाइन के रिलेटेड कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये रीज़न बता दूं कि फाइवर मैंने क्यों चूज़ किया है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि बिगनर के लिए फाइवर पर काम करना और पैसे कमाना बड़ा आसान है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों में से जिन लोगों ने फाइवर कंप्लीट कोर्स की वीडियोस नहीं देखी वो लाजमी फाइवर कंप्लीट कोर्स लें ताकि वो फाइवर से पैसे भी कमा सकें। तो फ्रेंड्स अभी एक्सप्लोर करते हैं लोगो डिज़ाइन की जॉब्स के बारे में। यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगो डिज़ाइन का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। देखते हैं कि लोगो डिज़ाइन की कितनी जॉब्स हैं, यानी कि कितनी सर्विसेज हैं। सर्विसेज देखकर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि लोगो डिज़ाइन का क्या स्कोप है फाइवर पर। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,65,161 सर्विसेज अवेलेबल हैं लोगो डिज़ाइन की, यानी कि फाइवर पर जो मोस्ट जॉब्स और मोस्ट सर्विसेज हैं वो लोगो डिज़ाइन के रिलेटेड हैं फ्रेंड्स। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप खूबसूरत लोगो डिज़ाइन करने के काबिल हो जाएं तो आप बहुत आसानी से पैसे कमा सकते हैं, ना सिर्फ फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस से बल्कि सोशल मीडिया से भी। और इंशाल्लाह एक वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप लोगों ने आउटसाइड द फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस से क्लाइंट्स को कैसे फाइंड करना है। फ्रेंड्स मैं अपवर्क पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आकर मैंने सिंपली सर्च किया है लोगो डिज़ाइन और आप यहाँ पर देख सकते हैं 7,247 जॉब्स फाउंड। मैंने फाइवर कंप्लीट कोर्स में आपको बताया था कि फाइवर और अपवर्क और गुरु.com में क्या डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको मिनी डिफरेंस बता देता हूँ। जो फाइवर पर होते हैं वो बेसिकली हमेशा होती हैं सर्विसेज, यानी कि सेलर्स कितने हैं, सेलर्स ने कितनी सर्विसेज लगाई हैं लोगों के रिलेटेड। लेकिन अपवर्क और गुरु पे हमें एक्चुअल जॉब्स नज़र आती हैं जो अभी ऑनलाइन है, यानी कि अगर मैं अभी अप्लाई करना चाहूँ जॉब्स लोगो डिज़ाइन के रिलेटेड तो मेरे पास 7,247 जॉब्स अवेलेबल हैं। और अगर बंदा इन 7,247 में से अगर 100 में भी बिड करे तो उन 100 में से कम 10 जॉब्स तो उसे मिल ही जाती हैं अगर उसका पोर्टफोलियो अच्छा है, अगर उसकी स्किल पर ग्रिप है, अगर उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो फिर उसे 10 जॉब्स तो ईजिली मिल जाएंगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास एक हुनर है लोगों को डिज़ाइन करने का, अगर आपकी क्रिएटिविटी पैदा हो जाती है तो आप बहुत आसानी से पैसे कमा सकते हैं। थर्ड फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर जाते हैं और वो है गुरु.com। यहाँ पर मैंने अगर सिंपली सर्च किया है लोगो डिज़ाइन और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 102 जॉब्स अवेलेबल हैं। ये देखें न्यू लोगो फॉर IT सिक्योरिटी कंसल्टिंग, इसी तरह नीचे भी लोगो के रिलेटेड कुछ चाहिए होंगे इन्हें, ग्राफिक डिज़ाइनर जो बेसिकली लोगों के सर्विसेज मांग रहे होंगे, लोगो डिज़ाइनर, लोगो रिवाइज्ड एंड इम्प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोर्स, ये लोगो डिज़ाइनिंग का कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इंशाल्लाह लोगो बनाने के काबिल हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप में भी क्रिएटिविटी पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।